अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्रा स्टडी टिप्स। बच्चों, आज हम एक न्यू कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं, 9th क्लास का मैथ का, जो हमारे पास न्यू एडिशन आया है पंजाब बोर्ड का। इसमें हम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासेस का आगाज़ करेंगे। ये है हमारे पास उर्दू में बुक और होती है इंग्लिश में। जो मैथ है, मैथ तो आसान होता है, यानी कि हमने तो कैलकुलेशन करनी होती है, वो चाहे इंग्लिश में हो या उर्दू में। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि दोनों बच्चे, जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, दोनों को आसानी हो। तो चले इंशाल्लाह ताला अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेसन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है शुरू करते हैं 1.1 एक्सरसाइज 1 से। सम नंबर 1 ये है हमारे पास इंग्लिश में। आइडेंटिफाई द ईच फॉलोइंग एज अ रैशनल्स और इरेशनल्स नंबर्स। मतलब हमने इसमें जो फाइंड करना है वो इनमें से कौन से रैशनल्स है और कौन से इरेशनल्स है। इसी तरह से सेम हमें उर्दू में पूछा गया है कि नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद की शनाख्त करें। बच्चे, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस कर लेने चाहिए ताकि आपको आसानी हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बुक पे हाईलाइट किया है, आपकी बुक है पेज नंबर 3 है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि डेसिमल रिप्रेजेंटेड ऑफ रैशनल्स नंबर्स। बच्चे, हमारे पास रैशनल्स नंबर्स हो या इरेशनल्स हो, इनकी पहचान के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक मेथड है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। दूसरा पॉइंट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसी तरह से बेटा आपको इरेशनल्स नंबर्स का भी बताया गया है कि ऐसे। इसी तरह बेटे उर्दू में क्या इन्हें कहते हैं, मुख्ततम कसूर अशारिया, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अभी मज़ीद देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। गैर मुख्ततम और मतवाली कसूर अशारिया, ये लिखा हुआ है आपके पास। इसी तरह अगर हम दूसरे देखें इरेशनल यानी कि गैर नातिक, उसमें भी सेम यही दो। अब बुक्स में उर्दू में भी खैर लिखा है, लेकिन इनका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा बेटा, टर्मिनेटेड डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो एक क्वेश्चन गया है और क्या हुआ है कि नंबर्स एक सिलसिला चलता गया और आके रुक गया, यानी कि ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया नंबर्स। मुख्ततम भी इसे कहते हैं कि एक हद के बाद वो क्या हो जाते हैं, इनसे सो ऑन जैसे हमारे चल रहे होते हैं रुक जाते हैं। इसी तरह जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट पे गौर करें तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि जैसे हमें यहाँ पे मिसाल में दिया गया है कि हमारे पास क्या है 4/5 है, बराबर क्या आता है 0.8 की, यानी कि 0.8 आगे ख़त्म हो गया डिजिट। ये कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग। और किस में आएंगे, नातिक, यानी कि रैशनल्स नंबर्स में आएंगे। ये उर्दू वाले बच्चों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए भी दोनों सेम बात है। अब दूसरा आ जाता है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स नंबर। मतलब ये है कि टर्मिनेट नहीं हो रहा, नंबर्स ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन क्या हो रहे हैं, बार बार वही नंबर्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये इन्हें एग्जांपल में देख सकते हैं। जैसे उन्होंने 1/3 लिखा है। अब ये देखें 0.33 सोन चलते जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि एक ही नंबर है, 3 नंबर है, नंबर्स चेंज नहीं हो रहे। जैसे यहाँ पे 6 है सोन, यहाँ पे क्या हुआ है कि 22/7 है, 3.142857। ये इतना नंबर है, दोबारा हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ से 1 4 2 8 7 एंड 5 एंड 7। देखिए बच्चे, आपके पास क्या हो रहा है, ये नंबर रिपीट हो रहा है, यानी कि एक ही नंबर बार बार चलता जा रहा है। तो ये होती है पहचान आपके रैशनल्स नंबर्स की, यानी कि नातिक अदाद की। इसी तरह बच्चे अगर हम बात करें इरेशनल्स नंबर्स की, तो वो क्या करते हैं कि रुकते नहीं हैं और ना ही नंबर को दोहराते हैं। ये मतलब कि ये यहाँ पे हमें एग्जांपल बताई गई है। जैसे हमारे पास पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1415। आप देखें कि इसमें ना ही नंबर रिपीट हो रहे हैं और ना ही नंबर्स ख़त्म हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। दो पहचान मैंने आपको बता दी है, इनकी क्या है। बच्चे, आपने ये एक दफ़ा पढ़ना है ताकि आपको क्लियर हो सके हर बात। बेटा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे रैशनल्स और इरेशनल्स नंबर्स की पहचान करने के 3 मेथड है। 2 आपकी बुक में बताए गए हैं,
यानी कि नंबर अगर रिपीटेड होगा तो वो क्या होगा, एक ही नंबर रिपीटिंग हो रहा है, वो कौन सा होगा, रैशनल नंबर्स। अगर वो स्टॉप हो जाता है फिर भी रैशनल है, अगर ना ही स्टॉप हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, इरेशनल्स नंबर्स है। इसी तरह बेटे एक और पहचान है जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे पास इंटीजर्स नंबर है, यानी कि मुकम्मल अदाद जो होते हैं 0 1 2 प्लस माइनस में, इसमें सारे डिजिट आ जाते हैं, वो किस में हो, पी ओवर क्यू में। लेकिन शर्त ये है कि जो आपके पास क्यू है वो 0 के बराबर ना हो। तो ये कौन से नंबर कहलाएंगे आपके पास, रैशनल्स नंबर्स। यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। अभी बेटा अब आपके पास जब भी कोई भी नंबर ऐसे ओवर के फॉर्म में होगा, यानी कि 3/4 2 हो गया, या 3/4 4/7 7/3, कुछ भी आ सकता है ना, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये कौन से रैशनल्स नंबर्स है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास p क्या है, 0 हो सकता है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, या फिर सिंपल्स भी लिखे जा सकते हैं। इसी तरह बच्चे इरेशनल्स नंबर्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, p/q की शक्ल में नहीं लिखे जा सकते, जैसे अंडर रूट में हो जाता है, जज़र में, जज़र 7। लेकिन याद रखना है आपने कि वो मुकम्मल मुरब्बा ना हो। जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर होता है, नहीं होता, आपने वो डिजिट लगाने हैं। 11 का स्क्वायर होता है, नहीं होता। 30 बेटा इसी तरह जैसे हमारे पास है √9, इसका स्क्वायर मुकम्मल मुरब्बा यानी कि स्क्वायर होता है, तो ये आपके इरेशनल नंबर्स में नहीं आएगा। इसी तरह जब आपके पास 4 है, इसका भी मुरब्बा होता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये भी आपके पास नहीं। जैसे 49, इसी तरह जिस तरह आपके पास 49, तो इसका भी नहीं होगा, यानी कि ये मुकम्मल स्क्वायर रूट्स हैं, तो इस वजह से ये इरेशनल्स नंबर्स नहीं होंगे। हाँ, कि जिनका मुकम्मल स्क्वायर नहीं होता वो आपके पास इरेशनल्स नंबर्स में आएंगे। आई होप कि थोड़ी सी आपको समझ आ गई कि जब हम मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में बेहतर तरीके से समझ आ सकेगी। मुझे यहाँ पे एक छोटी सी टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर हमारे पास एक रैशनल्स नंबर्स हैं और एक इरेशनल्स नंबर्स है, दोनों को अगर प्लस करते हैं तो आपके पास जो रिज़ल्ट निकलेगा वो इरेशनल्स नंबर्स होंगे। इसी तरह बच्चे जैसे ये एग्जांपल है, आपके पास ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। इसी तरह ये इरेशनल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इरेशनल्स रिज़ल्ट निकलेगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम, तब भी यही सिचुएशन होगी कि इरेशनल्स ही इनका रिज़ल्ट आएगा। रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल नंबर, तो रिज़ल्ट इरेशनल आएगा। जैसे ये यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। चलिए बेटा आ जाते हैं एक्सरसाइज पे 1.1 पे। सबसे पहले हमारा जो सवाल था वो था आइडेंटिफाई द रैशनल्स और इरेशनल्स नंबर्स। इसी तरह उर्दू में था नातिक और गैर नातिक अदाद की शनाख्त करें। सबसे पहले हमारे पास क्या है 2.3533535। तो आपको जैसे मैंने पहले ही एग्जांपल्स बताए हैं, क्या है यहाँ पे पॉइंट्स हैं और जैसे ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, ख़त्म हो रही है बात, यानी कि सलसल नहीं जा रहा, क्या हो गया, वैल्यूज़ ख़त्म हो गया और रिपीट भी हो रहा है और ख़त्म भी हो गया। तो ये कौन सा आएगा, रैशनल्स यानी कि नातिक अदाद आएगा। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 0.6 के ऊपर बार है। इस बार का क्या मतलब होता है कि 6 आपके पास क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो बच्चे क्या है, डिजिट रुका नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट क्या है हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल्स, जो डेसिमल्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट है। ये 6 देन 6 6, यानी कि एक ही तो नंबर है ना जो आपके पास चलता रहे, तो ये क्या हो जाएगा, नातिक अदाद यानी कि रैशनल नंबर्स। इसी तरह दूसरा आपके पास तीसरा क्वेश्चन है 2.23606 एंड सोन्स, यानी कि चलते जा रहे हैं। क्या यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं नंबर्स, यानी कि 2 फिर 3 फिर 6, कोई नंबर आपके पास रिपीट नहीं हो रहा और क्या हो रहे हैं, रुक भी नहीं रहे। तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि ना ये रिपीट हो रहे हैं ना ही ये स्टॉप हो रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो क्या नंबर आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास, इरेशनल्स यानी कि गैर नातिक अदाद। इसी तरह बच्चे आपके पास क्वेश्चन 7 है कि क्वेश्चन 4 है
7। बच्चे अभी मैंने आपको इसकी पहचान बताई है कि क्या है, ये नॉन स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर तो नहीं ना ले सकते हम, तो मुकम्मल स्क्वायर नहीं है, तो ये कौन सा डिजिट होगा, ये होगा इरेशनल्स यानी कि गैर नातिक नंबर। स्क्वायर रूट, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो क्या हो जाएगा, गैर नातिक इरेशनल्स नंबर्स। इसी तरह बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको ई दिया, ई की जो वैल्यू है ये आपकी बुक में दी गई थी, मैंने बस नोट डाउन की है वहाँ से, और आप इसको याद। बच्चे अब आप इस सवाल को देखिए और गौर से मुझे बताएंगे ये कौन सा नंबर हो सकता है, यानी कि इसमें रिपीट भी नहीं हो रहा और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक भी नहीं रहा, स्टॉप नहीं हो रहा, और ना ही क्या हो रहा है, कोई डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ये क्या आएगा, ये आएगा इरेशनल्स यानी कि गैर नातिक अदाद। बच्चे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो हमें क्या दिया गया, पाई का वैल्यू दी गई है, ये आपकी बुक में लिखी है लेकिन आपको वैसे भी पता है, और ये पॉइंट्स में है। तो बच्चे देखें, आप में इसका कोई रुक रहा है, नहीं रुक रहा है, यानी कि स्टॉप नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या चेक करना है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कौन सा नंबर आएगा, ये आपके पास आएगा इरेशनल यानी कि गैर नातिक। और यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स में बता भी दिया है हेडिंग में। यहाँ पे बच्चे आपके पास अब आगे है प्लस वाला, ये तो हमारे पास रैशनल नंबर है, और ये कौन सा, इरेशनल। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई रैशनल नंबर प्लस होगा इरेशनल नंबर से, तो रिज़ल्ट जो आपके पास आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, इरेशनल यानी कि गैर नातिक अदाद। चलिए बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास दो वैल्यू दी गई है, 2 माइनस √2, 2 प्लस √2। तो बच्चे आपके पास एक फार्मूला होता है जो हम करते आ रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। अब a आपके पास क्या है, 2 है, b क्या है, √2 है। तो यहाँ पे अब अगर आप बच्चों देखो कि ये माइनस में है, ये प्लस में है, यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है आपके पास ये वाला है, ये दो वैल्यूज़ आपके पास मौजूद है, आपने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसमें। तो बच्चे हमारे पास a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, और इसका √ से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और -2 = 2 आ जाएगा। तो ये कौन सा नंबर आ जाएगा, रेशनल्स यानी कि नातिक अदाद। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेसन। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और बच्चे अगर समझ आई है तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो बच्चे ये आज की मेरी जो थी वो पहली वीडियो थी, तो हो सकता है थोड़ी सी बात इधर उधर हो गई हो, उम्मीद करती हूँ आइंदा से अच्छा करूँ। और बच्चों अगर दूसरी बात कि अगर आपको ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ये नोट्स ले सकते हैं। और दूसरी बात कि ये वीडियो आज की थोड़ी सी लंबी हो गई थी, क्योंकि कुछ पॉइंट्स थे ऐसे जो मैंने समझा कि बच्चों को समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।